आज इस दिन जब हम सारे यहाँ मिल बैठे हैं तो हम जमहूरियत के बेहतरीन इंतकाम के शिकार हैं। ना बिजली, ना पानी, ना गैस, ना इंजन, ना रोटी, ना कपड़ा, ना मकान, ना कर्ज उतरा। ये तो कुछ भी नहीं, हमारी मिली गैरत तक को बेच दिया गया। हमारी अना पर लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। इसीलिए एक अमेरिकन सेनेटर ने कहा कि वो शख्स जिसके हाथ में कशकोल हो और अना और गैरत की बात करे तो मजाक लगता है। पर वक्त गुजर गया है। इस जुल्म और सितम को सहते हुए हमारी 3 नस्लें कब्रों में जा लेती हैं। बस ये ख्वाब देखते देखते कि कभी उजाला होगा, कभी बहार आएगी। आज हम इस दौर की नस्ल समझ चुके हैं, बस अब नहीं, बहुत हो चुका। अब हमारे सामने एक लीडर है जिसने रोशनी दिखाई है और हम दिलो जान से उसके साथ खड़े हैं, उसके दस्तो बाजू बनने के लिए तैयार हैं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रो चुकी, अब वो दीदा वर पैदा हो चुका। आइए उसके झंडे के तले जमा हो जाएं। और मेजर साहब, एक बात आपके लिए, अगर हमें लीडर दीदावर मिला है तो आज कौम भी दीदावर हो चुकी है। जो डिलीवर नहीं करेगा हम उसको छोड़ देंगे। अब एहतसाब होगा, एहतसाब आवाम की अदालत में होगा, बेशक इमरान की अदालत में भी हो। खुदा इमरान खान को साबित कदम रखे। उसकी हर बात, हर तकरीर इस बात से शुरू होती है तो बहुत प्यारी लगती है कि अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। वो मालिक है, वो खालिक है, वो रब्बे जुल जलाल वल इकराम है और बेशक उसी की बादशाही को दवाम है। मेजर साहब, जब आप पाकिस्तान जाएं तो अपने दोस्तों को ये बताइएगा कि खुदारा हम कुछ नहीं चाहते, हम तो अपना वतन छोड़ चुके हैं। हमारा रिज्क तो हमारे मालिक ने यहां पर लिख दिया। बस इतना चाहते हैं कि अर्ज़े पाकिस्तान से ठंडी हवाएं आए, जो भी आए मुस्कुराता हुआ चेहरा लेके आए, वहां के खेत लहलहाए, वहां के फूल महके, जहां के लोग सुखी बसे और हम फख्र से कह सके कि हम इस देश के वासी हैं, जहां पर खुदा की रहमत बरसती है, जहां पर मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम लेवा अखुवत से रहते हैं। खुदा मेरी अर्ज़ पाक को सलामत ता क़यामत रखे। खुदा इस मदीना सानी पर अपनी रहमत बरसाए। मैं आपसे इजाजत चाहूंगा और आज हमारे जो आखिरी मेहमान हैं, जिनका तल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, मैं इनका तारीफ कराता चलूं आपसे। मेरी मेजर खलीलुर रहमान साहब से तकरीबन 25 साल पुरानी दोस्ती है। आइए मैं उसी की रोशनी में आपसे तारीफ करवाता हूं। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, मेरे खून में शामिल नहीं है कि मैं किसी की तारीफ करूं। मैं ये जुर्रत रखता हूं कि सच बोलूं और हमेशा सच कहता हूं और वही सच मैं आपके सामने रखता हूं।
यह है रिटायर्ड मेजर खलीलुर रहमान आवान साहिब। इन्होंने MSc ऑनर्स फैसलाबाद जरी यूनिवर्सिटी से 1982 में किया और सर्विस के दौरान LLB किया 1992 में। 1982 में ही पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन किया, 23 साल सर्विस की। फौज में चले तो गए, लेकिन दिल में खिदमत खल्क का जो चिराग था वो रोशन रहा। इस चीज को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कि लोगों की मदद, गरीबों की मदद ये करते रहे। कुछ प्रॉब्लम्स भी आई और वो प्रॉब्लम्स बढ़ते बढ़ते एक दिन उस मोड़ पे ले आई जहां पर इनको फैसला करना था कि गरीब और दुखी लोगों की खिदमत करूं या ये सर्विस करूं। तो वक्त से थोड़ा पहले इन्होंने खुद ही रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद इनको फौजी फाउंडेशन झेलम और गुजरात में एज ए प्रिंसिपल जॉब मिली, लेकिन वो जो अंदर आग लगी थी वो बुझ नहीं रही थी। वहां पर भी यही हुआ कि कहा गया कि या खिदमत खल्क करो या नौकरी करो। तो खिदमत खल्क का जज्बा फिर जीत गया। रिजाइन जेब में रखा हुआ था, टेबल पे रख दिया कि नहीं, खिदमत खल्क करूंगा, नौकरी नहीं करूंगा। उससे पहले का भी एक वाकया है। जब मेजर साहब ने BSc की तो इनके पास एक ऐसा मौका आया कि ये कस्टम में जा सकते थे। दिल भी चाह रहा था थोड़ा बहुत। मैं इनके किरदार की बात कर रहा हूं, लेकिन ये जिस बाप के बेटे हैं उन्होंने रोक दिया। उन्होंने कहा कि जहां पर मुझे ये अंदेशा हो कि करप्शन हो सकती है, रिज़्क़ हलाल तुम नहीं खाओगे, वहां मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ये फर्मा बरदार बेटा सर झुका के पाकिस्तान आर्मी में चला गया। एक बात और भी आपको बताता चलो, 2002 की बात है। पाकिस्तान में हालात जंग थे। मेरी मेजर साहब से बात हुई, इन्होंने मना किया था बात करने को, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि वो भी बात आपको बता दूं। ये जुर्रत की बात है। हालात जंग के थे। मैंने फोन किया, बड़ी मुश्किल से बात हुई, पूछा कि पाकिस्तान की बड़ी फिक्र है, कैसे हालात हैं। मेरे आज भी वही जज्बात हैं जो उस वक्त ये बात सुन के हुए। कहने लगे, मैं खड़ा हूं, अगर दुश्मन की तरफ से पत्ता भी हिला तो ईंट से ईंट बजा देंगे। ये इनका छोटा सा तारुफ है। फिर इन्होंने आज से 4 साल पहले तहरीके इंसाफ को ज्वाइन किया। उस वक्त जब कोई भी नाम लेवा नहीं था तहरीके इंसाफ का, मजाक उड़ाया करते थे सब लोग, लेकिन मेहनत और लगन आज इनको उस मोड़ पे ले आई है कि जहां आज सब इनके साथ हैं, इनकी तरफ देखते हैं। कभी ये लोगों की तरफ देखते थे, आज लोग इनकी तरफ देखते हैं। ये खुदा की मेहरबानी और करम है। मैं दावत देता हूँ जनाब रिटायर्ड मेजर खलीलुर रहमान आवान साहब।